Assalamu alaikum. I am Asif Mahmood. This is fourth lecture of Introduction to C language, and our today's topic is character sets, keywords and identifiers of C language. जिस तरह हर लैंग्वेज की अपनी अल्फ़ाबेट होती है, उसी तरह से सी लैंग्वेज की भी अपनी अल्फ़ाबेट होती है, जिसमें अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के 26 कैरेक्टर्स वो अपर केस हों या लोअर केस, उसके अलावा नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिनको कैरेक्टर सेट कहा जाता है। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो अपर केस ABC को या अपर केस अल्फ़ाबेट को और लोअर केस अल्फ़ाबेट को अलग अलग तस्लीम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह पे आप एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं जिसको आप ए का नाम देते हैं, अब अगर किसी जगह पे आपने ए कैपिटल में लिखा है और दूसरी जगह पे आपने ए लोअर केस में लिखा है, तो सी लैंग्वेज दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंट तस्लीम करेगा। कीवर्ड्स प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो यूज़र चेंज नहीं कर सकता, और उन कीवर्ड्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग होती है, और ये कीवर्ड्स सिंटैक्स का हिस्सा होता है और उनको आइडेंटिफायर की जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कीवर्ड्स को यूज़र चेंज नहीं कर सकता, और कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस ABC में ही, लोअर केस अल्फ़ाबेट में ही लिखे जाते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स यूज़र डिफाइंड होते हैं। यूज़र किसी भी एरे, फंक्शन या वेरिएबल को एज आ आइडेंटिफायर यूज़ कर सकता है। आइडेंटिफायर्स यूनिक होने चाहिए ताकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्रामर को ये पता चल सके कि प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर किसी हिस्से में चेंजेस करनी है तो आइडेंटिफायर की मदद से उस हिस्से पे डायरेक्ट एक्सेस करके उसको चेंज कर सकता है, या फिर अगर कुछ टाइम बाद अगर यूज़र उसमें चेंजेस करना चाहे तो वो यूज़र इजीली प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकता है और अपने रिक्वायर्ड जो उसका पार्ट है प्रोग्राम का उसमें चेंजेस कर सकता है। आइडेंटिफायर बनाने के कुछ उसूल होते हैं। उन उसूलों में सबसे पहला उसूल कि आइडेंटिफायर्स अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नंबर से आइडेंटिफायर को स्टार्ट करना चाहें तो आइडेंटिफायर किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। रूल नंबर 2 है कि आइडेंटिफायर्स को आप अपर केस या लोअर केस में बना सकते हैं। रूल नंबर 3 है कोई भी आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता, यानी किसी भी कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 4 है सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए किसी भी आइडेंटिफायर को अगर आपने डिफ़ाइन किया है अपर केस में और उसी सेम आइडेंटिफायर को आप लोअर केस में डिफ़ाइन किया है, तो ये दोनों सी लैंग्वेज इन दोनों केसेस को, दोनों आइडेंटिफायर्स को अलग अलग कंसीडर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे आपने ए अपर केस में लिखा है और कहीं पे आपने ए लोअर केस में लिखा है, तो ये दोनों जो हैं आपस में अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे। आइडेंटिफायर का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि इस एग्जांपल में INT क्या है? INT एक कीवर्ड है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें मनी एक वेरिएबल है जिसको आप एक आइडेंटिफायर कह सकते हैं। और दूसरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे डबल आपके लिए यहाँ पे एक मिसाल है कीवर्ड का, और अकाउंट बैलेंस जो है वो एक यहाँ पे आइडेंटिफायर है।
थैंक यू।